हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम आपके साथ लेके आए हैं हमारी वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास। 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम उसे दोबारा रिवाइज करेंगे। आपके लिए हमने उसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि आपको रिविजन करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़, इन सब सेक्शंस में हमने उसे डिवाइड किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते देती हूँ कि आज की क्लास का पीडीएफ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेशनल न्यूज़ फर्स्ट। पहला सवाल, इनमें से किस शहर ने लॉन्च किया है धन्वंतरी रथ, जिसके तहत नॉन कोविड स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचाई जाएंगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है धन्वंतरी रथ, जिसके तहत नॉन कोविड हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी सुविधाओं घर घर लोगों के पहुंचाई जाएंगी जो कि पहले एक ओपीडी वैन में अवेलेबल नहीं थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किसने लॉन्च किया है एलिमेंट्स, जो भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, एम वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने लॉन्च किया है ये ऐप जिसका नाम है एलिमेंट्स। ये लगभग 1000 आईटी प्रोफेशनल्स ने मिलकर बनाया है और इसमें जो यूज़र डेटा प्रिवेसी है वो एक मेजर कंसर्न है। जो भी डेटा स्टोर की जाएगी वो एक एक ऐप में स्टोर की जाएगी और कोई भी थर्ड पार्टी को नहीं शेयर की जाएगी अनटिल एंड अनलेस यूज़र का कंसेंट नहीं हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फिट है तो हिट है इंडिया अंडर द फिट इंडिया कैंपेन स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 2 लोगों ने मिलकर ये लॉन्च किया है अंडर द फिट इंडिया कैंपेन। तो चलिए पहले हम बात कर रहे थे फिट इंडिया कैंपेन के बारे में। लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया था ऑन 29 ऑफ अगस्त 2019 एट द इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। और अब रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर है, और किरण रिजिजू, जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है ये कैंपेन जिसका नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। 3 जुलाई को स्कूल बच्चों के लिए, बच्चों को यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे वो घर पर रहकर फिट रह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, अनिल बैजल। अनिल बैजल ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन किया है 5 जुलाई को, जो कि है छत्रपुर नई दिल्ली में। इसमें 10,000 बेड्स की कैपेसिटी है और लगभग 20% इसमें से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उनमें उपलब्ध हैं। इसमें जो माइल्ड और असिम्टोमेटिक कोरोना वायरस पेशेंट्स है उनका ट्रीटमेंट होगा और जो होम क्वारंटाइन अफोर्ड नहीं कर सकते उन सब पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने बलराम योजना लॉन्च की है जिसके तहत वो भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, उड़ीसा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है बलराम योजना, जिसके तहत जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वो 1040 करोड़ रुपए इसमें निवेश करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जिसके तहत 7 लाख किसानों को फ़ायदा होगा। अगर उनके पास भूमि नहीं है तो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स के माध्यम से उन्हें ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है मिशन वृक्षारोपण 2020 कुकरेल 1 में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल फॉरेस्ट में
25 करोड़ जो सैपलिंग्स हैं उन्हें लगवाने के लिए उद्घाटन किया है मिशन वृक्षारोपण। इसमें तकरीबन 201 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स रहेंगे, जिसमें फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स रहेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह भी रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने लॉन्च किया है इंतज़ार आपका कैंपेन, जिसके तहत वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है इंतज़ार आपका, जिसके तहत वो पर्यटकों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाया गया है और अलग अलग जगहों जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके बारे में डिटेल्स देके वो पर्यटक को इनवाइट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य जो कि भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने 100% अचीव किया है एलपीजी गैस कनेक्शन इन एवरी हाउस होल्ड, और ये पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मार्च से जून के बीच में उन्होंने लगभग 1.3 लाख घरों में प्रोवाइड किया है फ्री गैस सिलेंडर एंड गैस कनेक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन उद्घाटन करेंगे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो कि है रेवा, मध्य प्रदेश में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, नरेंद्र मोदी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो कि है रेवा, मध्य प्रदेश में, और इसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य ने लॉन्च किया है वीवर्स सम्मान योजना? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम ने लॉन्च किया है वीवर्स सम्मान योजना 6 जुलाई 2020 को। इसके तहत 19,744 जो वीवर्स हैं उन्हें सालाना 2,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से, और इसके लिए उनकी सरकार ने रोल आउट किया है 10.96 करोड़। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है महाजॉब पोर्टल? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया है महाजॉब पोर्टल। इसके तहत कंपनीज जिन्हें लेबर्स या फिर स्किल्ड यूथ की ज़रूरत है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और जो भी हमारे यूथ है स्किल्ड यूथ वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे वो लोग एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है टू अ नेशनल पार्क? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, असम। असम की सरकार ने निर्णय लिया है कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को अब वो अपग्रेड करके कर देंगे देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इसके बाद असम में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, इनमें से किस राज्य ने सेलिब्रेट किया है रायतू दिनोत्सवम जो कि है फार्मर्स डे 8 जुलाई 2020 को? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सेलिब्रेट किया है 8 जुलाई 2020 को रायतू दिनोत्सव यानी कि किसान दिवस। लास्ट ईयर इसके गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए गए थे कि अब से हर साल 8 जुलाई को मनाया जाएगा एज द फार्मर्स डे इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये मिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के सम्मान में मनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 14वें क्वेश्चन की तरफ। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड की नई बिल्डिंग किसके नाम पर रखी गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखी गई है IARI की नई बिल्डिंग। ये है भारतीय जनसंघ के फाउंडर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है ये आप कह सकते हैं योजना, आप कह सकते हैं, या फिर ये टेक्नोलॉजी, जिसके तहत जो सरकारी भूमि है उस पर ये लोग नज़र रखेंगे ताकि कोई भी इलीगल एनक्रोचमेंट ना हो। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी ऑल ओवर की बहुत सारे लैंड्स वगैरह इलीगली एनक्रोच किए जा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को मिलकर ये लॉन्च किया है और इसका नाम रहेगा ब्लूइस, उसके इनिशियल से BLUIS। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 16वें क्वेश्चन की तरफ। किस लैंग्वेज में ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट करेगा अपना पहला न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी संस्कृत। संस्कृत में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया था 4 जुलाई को। अब से ये हर सैटरडे को किया जाएगा और इसका टाइम लिमिट होगा 20 मिनट्स और इसका रिपीट टेलीकास्ट संडे देखा जा सकता है। और ये उनके फ्रीक्वेंसी 100.1 MHz पे भी सुना जा सकता है और जिसमें संस्कृत में पूरा प्रसारण होगा और जो भी उस वीक के प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 17वें क्वेश्चन की तरफ। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड इस बुक के लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। इस बुक के 2 लेखक है AK श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार ने ये किताब लिखी है। AK श्री कुमार है अवार्ड विनिंग ऑथर और ये एक पेट्रियट के बारे में है ये किताब, जिसने 1962 इंडो चाइना वॉर में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, बहुत ही फियरलेसली उन्होंने लड़ा था अपने देश के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 18वें क्वेश्चन की तरफ। मुकेश अंबानी अब दुनिया के कौन से नंबर पर हैं सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 7th। मुकेश अंबानी अब हो गए हैं 7th नंबर पे, यानी कि टॉप 10 में आ गए हैं वो अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स मैगजीन, और वो एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं। उनकी नेट जो वर्थ है वो बढ़कर हो गई है 69.9 बिलियन US डॉलर्स और उन्होंने पीछे छोड़ दिया है वॉरेन बुफे को। चलिए बढ़ते हैं आगे 19वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य ने लॉन्च किया है प्योर फॉर श्योर कैंपेन, जिसके तहत दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की वो शुद्धता की जांच करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी राजस्थान। राजस्थान ने शुरू किया है कैंपेन जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। ये 1 वीक लंबा कैंपेन चलेगा, यानी कि 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में, जिसमें जो फूड सैंपल्स है वो कलेक्ट किए जाएंगे और नियरेस्ट फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। 20वां क्वेश्चन, इनमें से किस संगठन बना है एज द ऑब्जर्वर ऑफ द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ज्वाइन किया है NGFS यानी कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज द ऑब्जर्वर। इसके तहत ये लोग जितने भी संगठन हैं और सेंट्रल बैंक्स हैं आपस में मिलकर जो सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस है उसे डिस्कस करेंगे और कैसे देखा जाएगा कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी हम डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 21वें क्वेश्चन की तरफ। जीन कैस्टेक्स को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए फ्रांस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमानुएल मैक्रोन, उन्होंने नेम किया है जीन कास्टेक्स को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। और ये देख रहे थे हाल ही में एग्जिट फ्रॉम कोरोना वायरस, आपके लिए लिख दे रही हूँ मैं रेफरेंस के लिए। फ्रांस में लॉकडाउन था और उसका एग्जिट कैसे होगा फ्रॉम कोरोना वायरस उसकी वो देखरेख कर रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 22वें क्वेश्चन की तरफ। SDG इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है?
5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 117वें नंबर पर है एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग। काफ़ी पुअर रही है भारत की रैंकिंग ड्यू टू दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन की कंटिन्यूसली भारत को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में बहुत परेशानी हो रही थी। टोटल 17 गोल्स में भारत ने मुश्किल से 10 गोल्स को भी अचीव नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी 31 पे है भारत की रैंकिंग इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्म रिस्क। इसमें जिसकी रैंकिंग मतलब जिसका जो स्कोर होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, उतने ज़्यादा चांसेस है उसके उस कंट्री में क्राइसिस होने के, चाहे वो मैन मेड हो या फिर आर्टिफिशियल हो। तो इसमें टॉप किया है सोमालिया ने, जिसका स्कोर इज 8.9 और भारत का स्कोर इज 5.1 सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आगे 24वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंट्री ने अपना नाम विड्रॉ किया है फ्रॉम WHO और ये यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए आंसर इज डी, यूएसए ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन आई थी बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन 8 जुलाई 2020। यूएसए लास्ट एग्जिट कर जाएगा फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 6 जुलाई 2021। इस दौरान उन्हें जो अपना $200 मिलियन का लोन है वो फुलफिल करना होगा, वो उन्हें देना होगा WHO को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। JLL के लेटेस्ट ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंकिंग कौन सी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, 34th रैंक पर है एज पर दी JLL ग्रेटी जो उनका इंडेक्स है उसके हिसाब से, और पहले नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। इसमें जो भारत की जो भारत का जो रियल एस्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना ट्रांसपेरेंट है भारत, उसके ऊपर इसे जज किया गया है। ये इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले से और इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म रहा है हमारे रिफॉर्म्स का। जो रिफॉर्म्स हम लोगों ने किए हैं इन द रियल एस्टेट सेक्टर्स उसका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन में पहली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने दोनों बीमारी यानी कि मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट कर दिया है ग्लोबल टारगेट 2023 के पहले? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 2 कंट्रीज ने साउथ एशियन रीजन की पहली ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने 2 बीमारी, श्रीलंका और मालदीव्स, जो 2 कंट्रीज है उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव्स, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है 2 भयंकर बीमारी। पहली है मीजल्स और दूसरी है रूबेला 2023 के टारगेट के पहले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। उसमें भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है आउट ऑफ 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज 8। इसमें भारत की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर है। आउट ऑफ 10 कंट्रीज भारत की रैंकिंग है 8 और भारत के नीचे सिर्फ 2 ही देश है, पहला है वियतनाम और दूसरा है फिलीपींस। भारत की जो स्कोर है भारत का वो है 55.1 जो कि उनका एवरेज स्कोर से भी काफ़ी कम है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बैंकिंग और फाइनेंस की तरफ। 28वां सवाल, किस बैंक ने हाल ही में जिप ड्राइव अनाउंस किया है जिसके तहत वो ऑनलाइन तत्काल ऑटो लोन्स प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अनाउंस किया है जिप ड्राइव जिसके तहत वो ऑनलाइन तत्काल लोन्स प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को और ये रन किया जाएगा इन 1000 सिटीज़ और जिसमें 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ भी इंक्लूडेड है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 29th क्वेश्चन की तरफ। KKR कितने प्रतिशत तक स्टेक खरीदेगा इन JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स
3,109 करोड़ के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 54% स्टेक वो खरीद रहा है इन जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो कि एक मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 3,109 करोड़ के लिए। इसके अलावा केकेआर ने निवेश किया है 11,367 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म्स और उन्होंने खरीदा है 2.32% स्टेक ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स और ये उनका सबसे बड़ा निवेश है इन एशिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी उर्जित पटेल। फॉरवर्ड आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने ये बुक लॉन्च की है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस बुक में उन्होंने एनपीएस के बारे में चर्चा की है और उनके क्या एफर्ट्स रहे हैं एज द आरबीआई गवर्नर इसे कंट्रोल करने में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने लॉन्च किया है लोन इन सेकेंड्स, जिसके तहत वो तत्काल ऋण प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी येस बैंक। येस बैंक ने लॉन्च किया है लोन इन सेकेंड्स, जिसके तहत कुछ प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर्स दिए जाएंगे उनके कुछ कस्टमर्स को बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस, और अगर वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते तो इमीडिएटली उन्हें इंस्टेंट लोन दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारी केंद्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए गोवा को कितने पैसे एलोकेट किए हैं फॉर द जल जीवन मिशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 12.40 करोड़ उन्होंने दिए हैं गोवा को फॉर द जल जीवन मिशन। गोवा का टारगेट है कि बाय द ईयर 2021 वो 100% अचीव कर ले अपना टारगेट कि सभी घरों में टैप वाटर कनेक्शन हो। टोटल 2.69 लाख घर है गोवा में और अब तक उन्होंने 2.29 लाख घरों में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है टैप वाटर कनेक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। जल जीवन मिशन के अंडर नल का कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सभी ग्रामीण इलाकों को बाय द ईयर 2022 इनमें से किस राज्य को 326.20 करोड़ की मंजूरी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को दी गई है ये मंजूरी। उनका जो टारगेट है कि 2022 यानी कि अगस्त 2022 तक वो 100% ये टारगेट अचीव कर लेंगे कि हर घर जल अवेलेबल है, और इसके लिए उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए हैं 326.20 करोड़ और कुछ फंड्स उनके पहले से अवेलेबल थे, तो टोटल उनके पास है 371 करोड़। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है भविष्य सेविंग्स अकाउंट नाबालिग लड़कियों के लिए बिटवीन 10 to 18 ईयर्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी फिनो पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है भविष्य, जिसके तहत नाबालिग लड़कियां यानी कि 10 to 18 ईयर्स की लड़कियां इसमें अकाउंट ओपन करवा सकती है। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट रहेगा, इसमें एक नॉमिनल अमाउंट के देने के बाद वो लोग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और फिनो पेमेंट्स बैंक का ये टारगेट है कि वो 1 लाख अकाउंट खुलाए इन द ईयर 2021। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है OICL, NICL और UIICL में कितने कैपिटल इन्फ्यूज करने का अमाउंट हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 12,450 करोड़ हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया है ताकि हम इन्फ्यूज करें ये 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ये 3 कंपनीज का नाम है OICL इज द ओरिएंटल इंश्योरेंस, NICL इज द नेशनल इंश्योरेंस और UIICL इज द यूनियन इंडिया इंश्योरेंस। इन तीनों में टोटल 12,450 करोड़ निवेश करेगी हमारी कैबिनेट। पहले चरण में की जाएगी 3,475 करोड़, उसके अलावा दूसरे चरण में किया जाएगा 6,475 करोड़, और UIICL ने 2019 और 20 में 2,500 करोड़ ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए हैं, तो उसे इंक्लूड करके ये अमाउंट हुआ है 12,450 करोड़।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्राटेक की जो सब्सिडियरी है कृष्णा होल्डिंग्स, वो कितने रुपए में अपने पूरे के पूरे 92.5% स्टेक बेचेगी टू अ चाइनीज सीमेंट फर्म, जो कि उनका एक चाइनीज सीमेंट फर्म में है जिसका नाम है शैंडोंग बिनानी रोंगन सीमेंट। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 129 मिलियन यूएस डॉलर्स में बेचेगी वो अपनी स्टेक, जो कि है 92.5%, जो वो होल्ड कर रहा था इन दी शैंडोंग बिनानी रोंगन सीमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य ने अब तक 30,500 करोड़ रुपए मार्केट से बोरो कर लिए हैं, और भारत का वो पहला ऐसा स्टेट है जिसने इतनी मात्रा में इतना पैसा एक फिस्कल ईयर में बोरो किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने मार्केट बोरोइंग्स में टॉप किया है, और वित्त वर्ष 2020 और 21 में उसने मार्केट से उठाए हैं 30,500 करोड़ बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। टोटल उन्होंने 17% कंट्रीब्यूट किया है इसमें। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र जिसने 14% पे कंट्रीब्यूट किया है। और ये जो मार्केट बोरोइंग्स हो रही है ये ड्यू टू की रेवेन्यू घट गई है ड्यू टू द कोरोना वायरस लॉकडाउन, और एक्सपेंडिचर इन स्टेट्स का बढ़ गया है। तमिलनाडु के माने तो उनका 15% जीएसटी का नुकसान हुआ है, और पर मंथ उनका 12,000 से 13,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था ड्यू टू कंटिन्यूस लॉकडाउन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अपॉइंटमेंट सेक्शन की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, इंजेती श्रीनिवास को चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ द IFSCA, और इनका जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 40वें क्वेश्चन की तरफ। जस्ट आई थिंक आई मिस्ड समथिंग, सॉरी, यस, 39th क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के ऊपर किसे चुना गया है एज दी मेंबर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, सीजो कुरुविला जॉर्ज को चुना गया है एज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। इसके तहत जो 2013 का जो हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का अपडेट था उसे कुछ चेंज किया जाएगा बेस्ड ऑन करंट इनोवेशंस। चलिए बढ़ते हैं आगे 40वें क्वेश्चन की तरफ। किसे साइन किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी राइड? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, सुखबीर सिंह। सिंगर सुखबीर सिंह को साइन किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी राइड। ये एक प्री ओन्ड मल्टी ब्रांड, जस्ट अ मिनट, ये एक प्री ओन्ड मल्टी ब्रांड है जिसमें अलग अलग लग्जरी व्हीकल्स अवेलेबल है फॉर राइडिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे अवार्ड्स की तरफ। 41वां क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड 2020 दिया गया है उनके सकारात्मक कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, फ्रेया ठकराल। 13 वर्षीय फ्रेया ठकराल को यह अवार्ड दिया गया है जो दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती हैं। उन्हें यह अवार्ड दिया गया है उनके रिसाइकलर ऐप के लिए। 1 जुलाई 2020 को उनका नाम नेम ऑफ ऑनर्स में इंक्लूड किया गया था फॉर द प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड 2020। उन्होंने ये ऐप बनाया ताकि जो हमारे रैक पिकर्स वगैरह हैं उन्हें इससे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो सके और हमारा जो वेस्ट है उसे रिसाइकिल किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 42nd क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश के एनजीओ को मिला है डेवलपमेंट मार्केटप्लेस अवार्ड वर्ल्ड बैंक और SVRI की तरफ से? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, कंबोडिया। कंबोडिया को ये अवार्ड मिला है, उनका एक एनजीओ है जिसका नाम है खाना सेंटर, उसे ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है डेवलपमेंट मार्केटप्लेस अवार्ड। उन्होंने एक व्हाट्सएप चैटलाइन शुरू की थी जिसका नाम था स्मार्ट गर्ल चैटलाइन। ये एक 24 आवर चैटलाइन है जिसके तहत वो लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे कोई भी
अगर फीमेल कंप्लेन करे तो उसके ऊपर वो लोग उन्हें हेल्प कर रहे थे। एक सपोर्ट हेल्पलाइन आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से था ये। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 43rd क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन को मिला है ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो नए हेडक्वार्टर्स है लॉजेन में, उसे ये अवार्ड दिया गया है, जो कि है ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020। इसके अलावा उन्हें एक लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन भी मिला है, और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स भी मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अब कमिटीज की तरफ। 44th क्वेश्चन, एनएचआरसी ने हाल ही में एक कमेटी का गठन किया है, उसके हेड का नाम बताइए, जो स्टडी करेंगे कोविड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, के एस रेड्डी। के एस रेड्डी इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट पैनल जो एनएचआरसी ने फॉर्म किया है, जो कोविड के इम्पैक्ट को स्टडी करेगी ऑन ह्यूमन राइट्स। के एस रेड्डी रह चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और इसमें जो हमारे मोस्ट वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसके ऊपर वो लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 45th क्वेश्चन की तरफ। IARDAI ने हाल ही में एक पैनल फॉर्म किया है जो स्टडी करेगी इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल के बारे में। उस कमेटी के हेड कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, सुरेश माथुर। सुरेश माथुर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑफ द IRDAI, और ये एक 9 मेंबर वर्किंग कमेटी रहेगी। 9 मेंबर का ये वर्किंग ग्रुप रहेगा, जिसमें इंडस्ट्री के अलग अलग लोग भी मेंबर्स रहेंगे। इसमें जो फीजिबिलिटी है ऑफ द इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल, उसको एग्जामिन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे MOU और पार्टनरशिप्स की तरफ। 46वां क्वेश्चन, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में MOU साइन किया है सेबी के साथ डेटा एक्सचेंज के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सेबी के साथ एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस आपस में डेटा एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा उन्होंने डेटा एक्सचेंज पायनियर कमेटी का भी गठन किया है, जो आपस में मिलते रहेंगे और रिव्यू करते रहेंगे इनकी डेटा मैकेनिज्म एक्सचेंज प्रोसेस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 47th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंट्री के साथ भारत ने 5 MOU साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत ने हाल ही में 5 MOU साइन किया है, जिसके तहत अफगानिस्तान के 4 क्षेत्रों में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहले है फरा, दूसरा है नूरिस्तान, तीसरा है बदकस्तान, और चौथा है कपिसा। इनका जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे इम्प्रूव किया जाएगा, वहाँ पे क्लासरूम्स और बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 48वें क्वेश्चन की तरफ। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ किस राज्य सरकार ने MOU साइन किया है सस्टेनेबल बिजनेस को बढ़ाने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में साइन किया है एक MOU विद द यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसके तहत जो महाराष्ट्र का सस्टेनेबल बिजनेस है उसमें ग्रोथ हो सके, और जो वहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे इम्प्रूव और स्ट्रेंथन किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 49th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रेलवेज ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है सोलर पावर जनरेशन के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि रेलवेज ने टाई अप किया है भेल के साथ सोलर पावर जनरेशन के लिए। इसके तहत उन्होंने जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 1.7 MWP, उसका एक सोलर पावर जनरेशन सेटअप किया जाएगा, जिसके तहत रेलवेज के जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा करंट। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 50th क्वेश्चन की तरफ।
सीबीएसई ने हाल ही में किसके साथ पार्टनरशिप की है ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, फेसबुक। सीबीएसई ने फेसबुक के साथ साझेदारी की है जिसके तहत वे करिकुलम लॉन्च करेंगे डिजिटल सेफ्टी और ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर, और ये जो करिकुलम है ये सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो फ्यूचर ऑफ वर्क है उसके बारे में अवेयर किया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 51 क्वेश्चन की तरफ। किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ भारतीय कोस्ट गार्ड ने एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो हमारे मैरीटाइम रिलेशंस है उसे बूस्ट किया जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड के साथ भारतीय कोस्ट गार्ड ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो हमारे मैरीटाइम रिलेशंस है उसमें बढ़ोतरी की जा सके और उसे और मजबूत किया जा सके। इसके तहत जो मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसमें भी सहायता मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 52nd क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है जिसके तहत वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, करूर व्यासा बैंक के साथ पार्टनरशिप की है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने जिसके तहत करूर व्यासा बैंक के जो टोटल 780 ब्रांचेस हैं ऑल इंडिया उसमें वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को। एक बार क्विक रिविजन कर लेते। करूर व्यासा बैंक वाज फाउंडेड इन द ईयर 1916 और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है करूर, तमिलनाडु में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 53rd क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2020 में इसरो द्वारा पीएसएलवी पर किस देश के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, ब्राजील। 2014 में इंडिया और ब्राजील के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत ब्राजील अपने क्षेत्र में अर्थ स्टेशन सेटअप कर रहे थे और इसके तहत जो इंडियन सैटेलाइट से उन्हें सिग्नल्स मिलने वाला था, और इसके लिए अगस्त 2020 में इसरो पीएसएलवी द्वारा लॉन्च करेगा ब्राजील का अमेजोनियन 1 सैटेलाइट जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा मॉनिटर करने में द अमेजन रेन फॉरेस्ट को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। 54th क्वेश्चन, इनमें से किसने हिस्ट्री क्रिएट की है और एक पोडियम प्लेस हासिल किया है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका के फर्स्ट एडिशन में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, भरत पन्नू। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने हासिल किया है पोडियम प्लेस इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। उन्होंने 4086 किलोमीटर साइकिलिंग की थी इन 12 डेज और उनका जो एलिवेशन गेन था वो था 71,000 मीटर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 55th क्वेश्चन की तरफ। किस फुटबॉल कप ने 20th जर्मन कप जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, बायर्न मुनीक ने जीता है 4/2 एक विक्ट्री कप 20th जर्मन कप बाय डिफीटिंग बेयर लीवरक्यूसन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 56 क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत का 66 चेस ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी जी आकाश ने जीता है इंडिया का 66 चेस ग्रैंड मास्टर का टाइटल, और 2 लोगों ने इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जीता है वो है ऑडी अमेय और दूसरे हैं एम प्रमेश। इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 57th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने जीता है F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, वॉल्टेरी बोटस ने जीता है F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, और दूसरे नंबर पर है चार्ल्स लेक्लर्क। चलिए बढ़ते हैं आगे 58वें क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने हाल ही में एक नई पहचान को अपनाई है अपने 100 ईयर माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए एट ओलंपिक गेम्स। आईओ की स्थापना कब हुई थी?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी। 1927 में स्थापना हुई थी इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने, और अपने 100 वर्ष का माइलस्टोन उन्होंने जो अचीव किया है एट द ओलंपिक गेम्स, उसके सम्मान में उन्होंने एक नई आइडेंटिटी को अडॉप्ट किया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 59th क्वेश्चन की तरफ। किसे रैंक किया गया है नंबर 1 इन द मेंस 52 kg वेट कैटेगरी, जो लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज की है AIBA ने, यानी कि एमेच्योर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन ने। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी अमित पंघल। अमित पंघल को मिला है पहला नंबर इन द मेंस 52 kg वेट, और ये डेटा रिलीज की है एमेच्योर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन में। और तीसरे नंबर पर है मेरी कॉम, वो थी विमेंस की 51 kg कैटेगरी में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 60वें क्वेश्चन की तरफ। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट के CEO का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी राहुल जौहरी। राहुल जौहरी ने अप्रैल में अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया जय शाह, जो कि सेक्रेटरी है ऑफ द BCCI, लेकिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन, और उन्हें एक इंटरिम एक्सटेंशन दिया गया था। उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है 9 जुलाई को, और उसके बाद उन्हें ऑफिस छोड़ने का नोटिस भी मिल गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे ऑर्बिचुअरीज की तरफ। 61 क्वेश्चन, सुशील गोवड़ा ने हाल ही में सुसाइड किया है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए एक्टर। सुशील घोड़ा एक एक्टर है और एक फिटनेस ट्रेनर है। उन्होंने हाल ही में आत्महत्या की है, और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडरवे है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 62nd क्वेश्चन की तरफ। जगदीप का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी एक्टर। जगदीप जो बहुत ज्यादा फेमस है अपने रोल ऑफ सूरमा भोपली इन शोले, उनका हाल ही में निधन हो गया। वो एक कॉमेडियन और एक्टर थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स की तरफ। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं कि लास्ट 1 वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज गए हैं। 4 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे, और उस साल उनका थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे, और 7 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल चॉकलेट डे या फिर वर्ल्ड चॉकलेट डे। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहां पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। वहां पे आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट दोनों पर। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।